जाप करता है उसका भी फल बहुत है महाराज। एक बात और अपने जीवन में उतारी है, कई माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन दौलत हमेशा बना रहे। जो माता लक्ष्मी जी हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें, जिससे हमारे घर में धन दौलत निरंतर बढ़ता रहे, हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहे। और इसके लिए हम लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। और आज की इसी वीडियो में माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, धन दौलत में वृद्धि के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने काफ़ी कारगर उपाय बताया है। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 5 बेलपत्र का उपाय बताया है। जी हाँ, यह उपाय जो उन्होंने बताया है 5 बेलपत्र का, यह बेहद ही कारगर उपाय है, बेहद ही आसान उपाय है। इसको आप करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी, धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की इस कथा को जानते हैं, सुनते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से ही। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इन्होंने इस उपाय को इस वीडियो के बीच में बताया है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। कि मैंने शिव कथा में सुना है कि जन्म देने वाला देव अधिदेव महादेव है, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, भूखा नहीं रख सकता। जब पैदा नहीं हुआ था तो माता के स्तनों में दूध दिया था उसने मेरा पेट भरने के लिए, फिर क्यों गम करूं मैं? किस बात का मैं दुख करूं? किस बात का? देगा, बस हमें उसको पहचानना है, हमें उसकी पहचान करना है। और जिस दिन हमें उसकी पहचान हो गई, एक बार हमने परमात्मा को पहचान लिया, पर उसको पहचानोगा कैसे कि वो कब आता है, कब जाता है, कब क्या कर जाता है, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। अभी इन पत्रों में, इतने पत्रों में ढेर सारी बातें लिखकर भेजी है महाराज। पर यहाँ एक माँ ने लिखा है, साधना जी चौधरी हैं, मुजफ्फरपुर से आई हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी बहन की चचेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। उस समय पर कहां बैठी हैं ये साधना चौधरी, मुजफ्फरपुर से। माइक दीजिए जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। आनंद करिए, कैसे हैं? जी ठीक है। मुजफ्फरपुर से आई हैं दीदी आप? जी। आपने लिखा है इसमें किनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था? बहन की सास थी उनका। अब ठीक है एकदम? एकदम ठीक हुई, 2 घंटा में उतर गई वेंटिलेटर पर से। आपने मंत्र जाप किया था? जी। उसका फल मिला ना आपको? वेंटिलेटर से हटा दिया आप? अब तो ठीक है बिल्कुल? श्री सब परिवार आए हुए हैं। पूरा परिवार आया है क्या? जी। अच्छा, कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो परिवार वाले? वहाँ पर सासू माँ को लाए हुए हैं वहाँ पर। अच्छा। बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए विराजिए। श्री एक बार गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए जो हम भी जैसे कराए। शिव महापुराण कथा आप आए हो ना विश्वास लेकर, तो बाबा आपके साथ में जरूर आएगा, पक्का है। एक बार शिव पुराण जरूर करवाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। आज का बहुत तबियत खराब था, वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर ने कह दिया था आधे घंटे में इनके प्राण छूट जाएंगे। पर बाबा देवाधिदेव महादेव की उस समय पर कथा चल रही थी, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही थी, आपने लिखा है, जो आस्था चैनल पर आ रही थी। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा में हमने श्रवण करा था कि शिव जी के नाम का मंत्र जाप करना चाहिए। उस मंत्र जाप को हमने दोनों बहनों ने मिलकर जो करना प्रारंभ करा, वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और वो ठीक हो गई। ये बाबा की कृपा है। आज विदल उत्पल को देखा, पार्वती जी की ओर आए, इन्होंने उठाया कुंदुक, माता पार्वती ने प्रहार करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे। वो कुंदुक भगवान शिव जी के चरणों में गया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण
अगर जीव करता है, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण करता है, नाम जाप करता है, उसका भी फल बहुत है महाराज। एक बात और अपने जीवन में उतारी है। कई माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री, पांच बेलपत्र आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और पांचों बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव लक्ष्मी की वृद्धि करते महाराज। और कहीं रोग बीमारी सता रही हो, तो भी कुंदकेश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव सुख देते हैं महाराज, वैभव देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में जाकर कुंदुक गिरा। जब कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर कुंदकेश्वर के रूप में विराजित हुए। आगे वर्णन आया है, शिव महापुराण की कथा कहती है, दनु नाम के राजा हुए जिनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम। 2 पुत्र हैं। दनु नाम के राजा के 2 पुत्र हैं, रंभ और कर्म। दोनों के घर में संतान नहीं, दोनों के घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं, संतान नहीं। जब दोनों के घर में संतान नहीं है, दोनों के घर में औलाद नहीं है, महाराज बड़े दुखी थे कि घर में संतान नहीं। बहुत दुख था। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जिनके घर में एक प्रश्न है किसी माता का कि घर में बेटियां हो और बेटा नहीं हो, महाराज बेटियां हैं घर में पर बेटा नहीं हो, तो दुनिया के लोग कहते हैं वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। पत्र है, आया है हमारे पास में लिखा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव चर्चा कहती है, शिव स्मरण कहता है कि आज के समय में बेटी क्या बेटे से कम है? अरे बोलो तो जम के, कम है क्या? नहीं ना। पुत्र बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, अपने ससुराल का भी और मायके का भी। कम नहीं है।
भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिनके घर में बेटी होती है वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं कि घर में बेटी हुई। रंभ करम्ब के घर में संतान नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा योग रहता है, कोई कहे कि हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं, हमारे यहाँ इतने साल शादी के हो गए, औलाद नहीं, संतान नहीं। भगवान शंकर का स्मरण करो। शिव महापुराण में 2-3 उपाय पहले बताए हैं तुमरुका जी के, पीपल के पत्ते के, यूट्यूब पर डले हुए हैं, उस पर सर्च करो, उसको निकालो और निकालने के बाद उसको उपाय को करो, कर कर तो देखो उपाय, और विश्वास रखकर करोगे तो शिव क्यों ना मिलेगा। अगर विश्वास रखकर कराए तो भगवान देगा, जो ये पक्का विश्वास रखकर करो। भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास पक्का है तो शिव भी मिलेगा जी। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही। शिव महापुराण कहती है कि आपका विश्वास अगर दृढ़ है, रंभ करम्ब तपस्या करने के लिए गए, पानी में खड़े होकर तप कर रहे थे, इतने में मगर आ गया। मगर ने आकर करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब क्या करा जाए। रंभ वापिस आया, भाई तो मर चुका था जिसको मगर खा चुका था। रंभ ने क्या करा, चारों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप करना प्रारंभ करा। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो रंभ, क्या चाहिए तुम्हें। रंभ ने कहा महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी। आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव बोले सुनो रंभ, तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। कितना सुंदर संवाद कहती है शिव महापुराण की कथा कि शंकर के मंदिर जाओ, शिव की कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं अच्छे स्थान पर जाओ तो वहां से जाने के बाद अपने ही घर में आओ, किसी दूसरे के घर में मत जाओ। किसके घर में आओ, अपने घर में आओ।